तो बड़ी खबर बांका से आ रही है, जहां की 2 किलोमीटर तक लंबी जाम लगी है, जिससे कि यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। तो चलिए सीधे बांका लिए चलते हैं, जहां की हमारे पॉलिटिकल एडिटर नितेश रंजन मौजूद है। नितेश जी, बांका में बताया जा रहा है कि लंबी और भीषण जाम लगी है, क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? देखिए, आपको बताएं कि मैं अभी बांका के चौक पर खड़ा हूं। ठीक आप गांधी जी की प्रतिमा देखेंगी और वहां पर जो है गांधी जी के स्टैच्यू से अगर आप राइट की ओर जाएंगी तो भागलपुर जाना है, और लेफ्ट की ओर जाएंगे तो आपको जाना है देवघर की ओर आप जाते हैं, और इस तरफ से जो है आप फिर दुमका की ओर जाते हैं। लंबी जाम है। जाम की स्थिति कुणाल, सबसे पहले हम कितने देर से यहाँ जाम में है? 1 घंटे से। 1 घंटे से क्या परेशानी हो रही है? जाम का परेशानी। जाम का पूरा परेशानी हो रहा है। खाए हुए कुछ है? खा के तो मैं वो बूथ पे ही खाए थे। कई दिन से परेशान थे? परेशान था आज ही के, उधर तो ठीक ही थे। देखिए, लगातार लोग परेशान हैं। हम अभी आपको पूरा आगे तक का दृश्य दिखाएंगे कि किस तरीके से ये जाम लगा है, और मुझे लगता है कि इलाके के जो डीसी हैं और एसपी हैं, तमाम लोगों की निगाहें पता नहीं यहाँ तक पहुंची है या नहीं पहुंची है। ये जाम की स्थिति देखें आप, और आपको दिखा रहे हैं। चूंकि जितने भी स्ट्रांग रूम में ईवीएम मशीन को जमा करने के लिए जो पुलिस प्रशासन, प्रिजाइडिंग अफसर जो जिन गाड़ियों से आ रहे हैं जा रहे हैं, वो सारी गाड़ियां जो है जाम है। जाम की स्थिति ऐसी है कि हम लोग निकल नहीं पा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये पूरा दृश्य। लेफ्ट साइड भी वही स्थिति है। आम जन को जो परेशानी हो रही है ये, लेकिन उससे ज़्यादा परेशानी आप देखें कि जो इस इलाके से जो यहाँ पर स्ट्रांग रूम जाने वाले लोग थे, जो यहाँ के प्रिजाइडिंग अफसर थे, जो दूर दराज से आए हैं, उन लोगों को कितनी परेशानी हो रही होगी ये आप समझ सकते हैं। परेशानी का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि ये पूरा लंबा जाम है, और इस जाम को टूटने में अभी मुझे लग रहा है कि लंबा समय भी लगेगा। जिस तरीके से ये जाम लगा हुआ है, कहीं भी आप दूर दूर तक, कुणाल एक बार दूर तक फोकस करें कि दूर तक क्या समझ में आ रहा है। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? स्टेशन से, विजयनगर स्टेशन से आ रहे हैं। जाम में फंस गए? जाम में फंस गए। क्या परिवार के लोग हैं? नहीं, परिवार के नहीं, हम लोग फोर्स हैं। हम लोग ईवीएम। तो आप लोगों को पूरी परेशानी हो रही है? बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है हम लोगों को। सुबह से ड्यूटी में थी? हाँ जी, सुबह 6-5। घर कहाँ हुआ आपका? हम लोग का रोहतास जिला घर है। अभी यहाँ पे ड्यूटी में आए हुए हैं, डिप्टेशन। तो सोचा होगा आपने कि हम जल्दी से चले जाएंगे घर, लेकिन अब तो जाम में लग गए, फंस गए। आप देख सकती हैं कि ये महिलाएं हैं, घर में बच्चों को छोड़कर जो है ये तमाम महिलाएं, अगर आप देखें तो यहाँ पर ड्यूटी पर थी, पुलिसकर्मी है। और लेकिन ये जाम जो है, जाम की स्थिति ऐसा नहीं है कि अभी टूटने की स्थिति मुझे नहीं लग रहा है। तमाम गाड़ियों को आप देख सकते हैं, लोग हाथ भी हिला रहे हैं कि किसी तरीके से जो है ये जाम से निजात मिले। हम और भी लोगों से बातचीत करते हैं। कहाँ से आ रहे हैं? हम आ रहे हैं गोपालपुर से। गोपालपुर से? जी हाँ। लगा था कि जल्दी पहुंच जाएंगे, अब लेट होगा? हाँ, तो लेट तो हो गए सर। लेट हो गए? जी हाँ। चलिए, सभी लोग हैं, हम लोगों से और भी लोगों से बातचीत करते हैं। दिन भर की ड्यूटी से थकान दिन भर हुआ होगा। अभी अब बताइए कि ये जाम में फंस गए, फील बेटर तो नहीं होगा? आपको तो सब पता ही है, हम क्या बताएं। क्या लग रहा है? घर कहाँ से आए थे आप लोग ड्यूटी पे? हम तो उधर से आए थे, अगरतला साइड से। अगरतला? और वहां से आए? अगरतला में ऐसा जाम लगता है इस तरीके का स्ट्रांग रूम में जाते हो? भी लग सकता है सर, ये कोई नॉर्मल बात है। तो अभी वेट करना होगा, और मुझे लगता है करना ही पड़ेगा सर। देखिए, वेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो स्थिति है वेट तो करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शंस नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हम आपको, चूंकि एक बार ऊपर का दृश्य जो है यहाँ से आप कुणाल दिखाएं कि जो ऊपर का दृश्य है, किस तरीके से लोग परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। कुणाल, आप भी यहाँ आ जाए, मुझे लगता है यहाँ अगर आप चढ़ जाएंगे तो आसानी से जो है ये पूरा दृश्य आप दिखा सकते हैं। कुणाल, आपको चढ़ने में परेशानी होगी मुझे लगता है, आप मुझे लाइए, मैं इसको लेता हूँ और आपको पूरा दृश्य दिखाने का कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से यहाँ जाम में जो है तमाम गाड़ियाँ फंस गई है। और इसका जो है अभी तक जो है प्रशासन की ओर से मुझे लगता है कि कोई भी उचित उपाय नहीं किया जा रहा है। आ रहा हूं, मैं आपसे भी पूछूंगा, पहले एक दृश्य तो दिखा दे। डीसी साहब, एसपी साहब की नींद खुल जाए जरा, खोलना जरूरी है ना। आप यहीं रुके रहिए, आप जाइएगा मत, ठीक है? आप रुके रहिए जरा सा। लेफ्ट साइड में ये पूरा दृश्य, इधर स्ट्रांग रूम जाने का ये रास्ता है। आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा जो है दृश्य आपको मैं अपने कैमरे के माध्यम से दिखा रहा हूँ। नक्षत्र न्यूज अपने कैमरे के माध्यम से दिखा रहा है।
और इस तरफ का भी दृश्य कुणाल आप दिखाएं, इस तरफ का ये लंबी कतार जो है, आइए इधर। आप लोग अगर देखेंगे कि धीरे धीरे जो है कोशिश की जा रही है लोगों के द्वारा कि जाम को खोला जाए किसी तरीके से। चूंकि अब देखिए, अब चूंकि मीडिया का काम है दिखाना, जब हम यहाँ आए तो लोगों ने हमसे कहा कि 2-2 घंटे से हम लोग फंसे हुए हैं, काफ़ी जद्दोजहद कर रहे हैं निकलने के लिए, लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप? हम सर इससे आए हैं सर, दुग्गा से। कहाँ से? दुब्बा से। जी सर। वोट बहुत अच्छे से कराया होगा? बढ़िया सर, अच्छा हो। फिर लगा होगा कि बड़ी जल्दी पहुंच जाएंगे तो निश्चिंत होंगे, कुछ ऐसा ही लगा होगा? जी सर, जी सर। अब तो जाम में अभी फंसे हैं कितने? तो जाम में जब तक खड़े हैं, जब तक लगेगा, जब तक जाएंगे, जब ही सर खुलेगा जब जाएंगे सर। चुनाव की ड्यूटी कुछ ऐसी ही होती है। क्या करोगे सर, है ही वो तो सर। हाँ, आप देख सकते हैं, आप तमाम चीजों को हम आपको दिखाने का प्रयास इसलिए कर रहे हैं कि ये पूरा इलाका जो है, बाका इलाका, ऐसा नहीं कि रोड की चौड़ाई कम है, लेकिन मुझे लगता है व्यवस्था ऐसी नहीं बनाई गई जिससे कि एक तरफ से गाड़ियां जाए स्ट्रांग रूम में, दूसरी तरफ से आपको जो है आवाजाही की व्यवस्था ठीक करनी चाहिए। अब बची बात कि जो लोग हैं, जो परेशान लोग हैं, वो अभी कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से हम निकले। देखिए, हम भी जिस गाड़ी पर अभी सवार हैं वो गाड़ी धीरे धीरे खुल रही है। हो सकता है कि और हम आपको पल पल का दृश्य दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। ये स्ट्रांग रूम जाने का ये पूरा रास्ता है और इस रास्ते से ही होकर स्ट्रांग रूम जाया जाएगा, जहां पर कि ईवीएम का बक्सा सबमिट किया जाएगा, जमा किया जाएगा। धीरे धीरे करके गाड़ी को जो है खिसकने का काम करा, चूंकि अब जो है लोकल पुलिस थोड़ा एक्टिव हुई है। कैमरा ऑन होने के बाद चीज़ें बदलती है थोड़ा, तो मुझे लगता है वो चीज़ें भी बदल रही है। हम फिर आपको और भी दृश्य दिखाने का प्रयास करेंगे। पहले जाए धीरे, आप कुणाल आराम से, कैमरे से आपको दृश्य दिखाना है, दृश्य को छोड़ना नहीं है। चूंकि ये जो है, ये आप देख सकते हैं। कहाँ से आ रहे हैं? हम लोग कटोरिया से आ रहे हैं। कटोरिया से कहाँ जा रहे हैं? कलेक्ट्रेट जा रहे हैं। कलेक्ट्रेट जा रहे हैं। अच्छा, इधर भी जा रहे हैं, उधर भी जा रहे हैं, दोनों जगह बनाया गया है? क्या है व्यवस्था? नहीं, वहाँ पे जो एक्स्ट्रा में ईवीएम दिया है ना, उसी को जमा करना है। अच्छा, मैंने इधर पहले जमा कीजिए, फिर एक्स्ट्रा में जो ईवीएम है उधर जमा कीजिए। जी, बहुत परेशानी हो गई। पूरा परेशानी, 3 घंटा से लाइने में खड़े हैं। 3 घंटा से लाइन? तब क्या है, 7 बजे लगे हैं अभी तक। देखिए, 7 बजे से लगे हुए हैं अभी तक। देखिए, आप महिला पुलिसकर्मी को देख सकते हैं कि वो जो है अपना सामान लेके पैदल ही निकल रही हैं। और भी जो लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं, उन लोगों से भी समझेंगे कि जिनको लग रहा है कि हम पैदल चल सकते हैं, वो पैदल चलने का काम करें। देखिए, सो गए हैं, चूंकि उपाय कुछ है नहीं, तो ऐसे में धीरे धीरे करके लोगों का बढ़ना शुरू है। कितने देर से फंसे हुए हैं? 1.5-2 घंटा हो गया। 2 घंटा से? और कितना देर लगेगा? अभी तो कोई कुछ समस्या बता ही नहीं सकते कितना देर पता नहीं चल रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है, हमको भी पता नहीं चल रहा है। इसमें देखिए, इसमें जो है सभी पुलिस वाले लोग कितने देर से फंसे हुए हैं? 2 घंटा से फंसे हुए हैं। कोई देखने वाला है? कोई देखने वाला नहीं है। चाय नाश्ता कराने वाला है? पानियों देने वाला नहीं, चाय खाते हैं, पानी भी नहीं मिलेगा। पानी भी नहीं मिलेगा? नहीं। कैसे, कितना देर में पहुंचिएगा? पता नहीं। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर देखिए, हम आपको बांका से दिखा जो रहे हैं, स्थिति जहाँ है, की हमारे पॉलिटिकल एडिटर पल पल की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से ट्रैफिक मैनेजमेंट है। इस मैं दौरान उन हमने जवानों बांका के साथ, डीएम मैं उन और जवानों एसपी के से साथ बात ही करने जा की रहा हूँ, कोशिश की, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। देखिए, मैं उन जवानों के साथ ही जा रहा हूं, जो जवान आप देखें कि धीरे धीरे जो है गाड़ी जहां है वहीं छोड़कर सभी लोग को ईवीएम का बक्सा हाथ में लेकर ही सभी लोग जा रहे हैं। चूंकि ऑप्शंस कुछ है नहीं, तो ऐसे में इनका और कोई उपाय नहीं है, तो भाई क्या करेंगे? तो करेंगे, ईवीएम को तो सुरक्षित पहुंचाना इनकी जिम्मेवारी है। तो ईवीएम को सुरक्षित पहुंचाने के लिए गाड़ी वहीं छूट गई और ये लोग चले गए। यानी कि अब गाड़ी निकालने का जो व्यवस्था है वो कैसे होगा? वैसे ड्राइवर गाड़ी में बैठे हुए हैं, लेकिन तमाम जो लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं, जो बाहर से लोग आए हैं। और सबसे बड़ी बात कि चुनाव, आप देखें कि चुनाव कराने के लिए ये लोग दूर दराज से आए हुए थे, और उसके बाद जिस तरीके का सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हुआ, ये सिचुएशन कहीं भी उचित नहीं है। इसके लिए प्रशासन की तैयारी पूरी तरह से होनी चाहिए थी, लेकिन प्रशासन ने, मुझे लगता है कि तैयारी में कहीं ना कहीं चूक भी है। शायद इसलिए ईवीएम का बक्सा हाथ में ही लेकर सबको जाना पड़ रहा है।
अभी आप अगर देखें राठौर मैनेजमेंट की कितनी क्या? बड़ी चूक इसे कहेंगे आप? नहीं, देखिए आप अगर प्रशासनिक तौर से अगर आप देखें तो ये भारी चूक है। आप ईवीएम का बक्सा लेके कोई सुबह कल से आप देखें कि कल से सभी लोग ड्यूटी में होंगे और ड्यूटी में रहने के बाद जो है कल से आप ड्यूटी में हैं और उसके बाद आज जो है जाम का सामना करना पड़ जाए। सुबह से लोग जो है किसी तरीके से बूथ पर रहकर जो अपना काम कर रहे होंगे, वहां पर पोल हो रहा होगा और उसके बाद अगर शाम को उनको जब निकलते हैं कि अब जाएंगे स्ट्रांग रूम में, आसानी से बक्सा रख देंगे तो उनको पता चलता है कि लंबी जाम लग गई है, लंबी कतार हो गई है। लेकिन देखिए नक्षत्र न्यूज के कैमरा ऑन होते ही चीजें थोड़ी बदली है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि गाड़ी की रफ्तार जो है अब आप देख रहे होंगे पिछले 3 घंटा से यह जाम था, लेकिन हम लगातार इस खबर पर बने हुए हैं और शायद यह वजह है जी, कि इस दौरान चीजें बदली है, क्योंकि वहां बांका के डीएम और एसपी से भी बात करने की कोशिश की, फोन लगाया लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। देखिए अमूमन ऐसा होता है, डीएम साहब एसपी साहब काफी व्यस्त होंगे, व्यस्तता के कारण नहीं उठाते होंगे, लेकिन नक्षत्र न्यूज तो अपने कैमरे को नक्षत्र न्यूज ने उठा लिया है और हम अंतिम तक आपको स्ट्रांग रूम तक लेकर जा रहे हैं। आप स्ट्रांग रूम तक देखिए कि जो दृश्य है वो वहां तक आपको दिखेगा और इसलिए दिखाना जरूरी है क्योंकि जब हम लोग वहां थे तो एक पुलिसकर्मी आए, उन्होंने कहा कि अरे आप लोग कहां से हैं, आप लोग को निकलना है क्या? हम बोले नहीं, हम लोग को नहीं निकलना है, सबको निकालना है फिर हम लोग निकलेंगे। तो चीजें जो है एक्टिवली कुछ ना कुछ मुझे लगता है कि एक मैसेज जो है गया होगा, जिसके बाद जो है लोग जो है पुलिस के लोग लगे हैं। देखिए इस रास्ते से भी आप अगर देखिए ये रास्ता भी है, इस एम्बुलेंस फंसा हुआ है। अच्छा आइए एम्बुलेंस भी फंस गया है। अब आप समझ सकती हैं कि जो मरीज हैं उनकी क्या स्थिति हो रही होगी। आप समझ देखिए ये दृश्य मैं जो हूँ आपको दिखा रहा हूँ, आप देखिए कहाँ से आ रहे हैं? ये शंभुगंज से आदि। हाँ ये फुली डूमर। क्या हुआ है? ये पेशेंट है, मैंने इनको तबीयत क्या पेशेंट है, डिलीवरी है, वो बच्चा का सांस में थोड़ा दिक्कत है। आप आराम कीजिए, आप आराम कीजिए। धीरे धीरे हम लोग निकलवाने का कोशिश कर रहे हैं, हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि धीरे धीरे। 2 घंटा से फंसा हुआ है। 2 घंटा से? हाँ बहुत परेशानी हो रही होगी। बहुत बच्चा को बहुत परेशानी है। तब क्या डिलीवरी पेशेंट है? हाँ डिलीवरी पेशेंट है। डिलीवरी हुआ? हाँ हो गया, लेकिन बच्चा डिलीवरी कैसे हुआ, कहाँ हुआ? फुली डूमर थी हॉस्पिटल में। अच्छा वहाँ से फिर घर जा रही हैं? नहीं किया है, बच्चा को रेफर किया है। वो बच्चा को रेफर बच्चे को रेफर थोड़ा सा ठीक चल रहा है, धड़कन में गड़गड़ाहट हो रहा है, इसीलिए पेशेंट थी रेफर किया। अच्छा धड़कन थोड़ा सा कम, गड़गड़ाहट, हाँ उसे रेफर किया। समझ सकते हैं कि ये एम्बुलेंस है और कितनी परेशानी है, एक माँ की पीड़ा और एक माँ के दर्द को आप समझ सकते हैं। माँ को अंदर फोटो दिखाइए, दृश्य दिखाइए कि माँ को कितनी परेशानी हो रही है। बच्चे पर लाइट नहीं जाए, इस चीज को खाली गौर करना है, बच्चे पर लाइट नहीं जाना चाहिए। और आप जो है हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे चीजों को कितने देर से आप लोग फंसे हैं, देखिए एम्बुलेंस ही फंसा हुआ है। आप लोग कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, चलिए ठीक है, ये प्रशासनिक दृष्टिकोण से बोलने से बच रहे हैं, लेकिन एम्बुलेंस इनके ठीक पीछे है। जिम्मेवारी इनकी भी बनती है कि भाई उतर के आप जो है कम से कम चीज़ों को क्लियर कराएं, लेकिन अभी तक क्लियर होने की संभावना नहीं है। हाँ एम्बुलेंस के लिए रास्ता खुलवाइए, एम्बुलेंस के लिए सिर्फ रास्ता खुलवाइए। इसीलिए हो रहा है, एम्बुलेंस के लिए ही हो रहा है। आप आम आदमी हैं? हाँ हम नया टोला, मेरा घर हुआ इसीलिए तो रोड है मेरा। अच्छा ये रोड है आपका? जी हम लोग आम आदमी को सड़क पर उतरना पड़ा। आम आदमी अब चाह रहा है कि किसी तरह से ये जाम मुक्त खुले और एम्बुलेंस को कम से कम निकाला जाए। हम भी चाहेंगे, नक्षत्र न्यूज भी ये चाहेगा कि जो बच्चा है वो सुरक्षित रहे, क्योंकि उसकी धड़कन स्लो है, इस वजह से जो है उसको रेफर कर दिया गया है। अब वो सब सही जगह पर पहुंचे, इसके लिए राठौर आप भी देखें, किसी तरीके से निकालने का कोशिश करें, चूंकि एम्बुलेंस को निकलना बहुत ही आवश्यक है। एम्बुलेंस का मुझे लगता है आप लोग इधर से धीरे से जाइए, एम्बुलेंस को निकालने के लिए। नितेश जी कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि 2 घंटे से एम्बुलेंस में मरीज और बच्चा नवजात शिशु फंसा हुआ है, लेकिन पुलिस प्रशासन है जो वो आंख बंद करके सोई हुई है और उसके ध्यान में नहीं जा रहा है कि इस तरीके से मरीज की जान के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है।
ये अंदाजा पहले से था कि इस तरीके का जाम लग सकता है। ऐसे में ये व्यवस्था करके रखनी चाहिए थी। आपको पहले से ही जो रोड है उसे ठीक से बंद करना चाहिए था, वन वे कर देना चाहिए था, दूसरे रास्ते से निकालना चाहिए था। कुछ ना कुछ आपको व्यवस्था ऐसी करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कोई व्यवस्था नहीं हुआ है। लेकिन अब देखिए लोकल पुलिस आपको दिखेगी, जो लोकल पुलिस एक्टिव हो गई है। अब धीरे से वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से एम्बुलेंस निकाला जाए, क्योंकि हर इंसान के अंदर जो दिल होता है वो ये हर इंसान सोचता है कि भाई जो जन्म लेने वाला बच्चा है वो निश्चित रूप से सुरक्षित रहे। लेकिन अब एम्बुलेंस इस कंडीशन में फंसा हुआ है कि पुलिस की अगर पूरी व्यवस्था यहाँ सही से नहीं की जाएगी तो मुझे लगता है एम्बुलेंस को निकालना जो है इतनी जल्दी मुझे संभव नहीं लग रहा है। वैसे राठौर भी लगे हुए हैं, हम लोग भी लगे हुए हैं कि एम्बुलेंस जो है पहले निकले। एम्बुलेंस का निकलना आवश्यक है। कैसे निकालिएगा क्या कि निकलने का कोई संभावना? राठौर, चलिए नीतीश जी अपनी नजर बनाए रखें। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बांका से ये सीधी तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे, जहां की भीषण जाम लगी हुई है, जिसमें कि एक एम्बुलेंस फंसी हुई है और उस एम्बुलेंस में एक नवजात शिशु भी फंसा हुआ है। हेलो।